नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। लंकाधिपति, राक्षस राज, दशानंद जैसे कई नामों से प्रसिद्ध रावण बहुत ही विद्वान थे, लेकिन वो जितने विद्वान पंडित थे उतने ही अहंकारी भी थे। उन्हें अपनी शक्ति, भगवान शंकर की भक्ति और सोने की लंका पर बहुत घमंड था। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़वाया था। तब से दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरे पर देश भर में रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। आज दशहरा है और इसे पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मंदोदरी के अलावा कितनी पत्नियां थीं और रावण दहन के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ? आइए बताते हैं आपको। रावण के पूरे परिवार में सिर्फ 2 लोग सीता के अपहरण और राम से युद्ध के खिलाफ थे। उनमें से एक थे भाई विभीषण और दूसरी पत्नी मंदोदरी। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, लेकिन लंकाधिपति नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब रावण की युद्ध में मृत्यु होती है तो मंदोदरी कहती हैं, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म को तोड़ने वाले, देव, असुर और मनुष्यों के कन्याओं का हरण करने वाले, आज तू अपने पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद से श्री राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। ऐसे में लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थीं। उनकी कुल 3 पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी मंदोदरी। रावण की पहली पत्नी और पटरानी का ही नाम था मंदोदरी। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर मंदोदरी के पुत्र थे। धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार 2 बेटों ने जन्म लिया। तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नरांतका और देवतका नाम के बेटे थे। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। उसने माता पार्वती को वहां ना पाकर शिव को रिझाने की कोशिश की। जब पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर मधुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने और कुएं में रहने का शाप दे दिया। इसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। दोनों ने 12 वर्षों तक तप किया। इसी समय मधुरा के श्राप का अंत हुआ तो वो कुएं में रोने लगी। असुर राज और उनकी पत्नी उसी कुएं के नजदीक तपस्या कर रहे थे। जब दोनों ने मधुरा के रोने की आवाज़ सुनी तो असुरराज ने तपस्या छोड़कर उसे बाहर निकाला। फिर उन्होंने मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। असुरराज मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन रावण मायासुर से मिलने उनके महल पहुंच गए। उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गए। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से विधि विधान से विवाह किया और उन्हें अपनी पत्नी यानी पटरानी बनाया। वो रावण की पहली पत्नी बनी। बता दें कि भगवान राम और रावण के युद्ध में लंका से सिर्फ रावण के भाई विभीषण और मंदोदरी ही जिंदा बचे थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई तब श्री राम ने उन्हें बताया कि वो अभी भी लंका की महारानी है। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव भी रखा। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार फिर भगवान राम, सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, तार्किक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाने के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी गई। फिर कुछ समय बाद मंदोदरी ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
हालांकि रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करणों में इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। वहीं उनकी अन्य दोनों पत्नियों में से एक की खुद रावण ने ही हत्या कर दी थी, जबकि तीसरी पत्नी के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो ये थी रावण की पत्नी मंदोदरी की कहानी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।